हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मुझे तो जानते ही हो आप लोग, ठीक है। So, भाई आ गई बोर्ड की एग्जाम। इतना टेंशन लेकर बैठे। हॉल टिकट भी सबको मिल गई। भाई जिनकी बाकी है ले लेना, ठीक है। क्योंकि विदाउट हॉल टिकट तो पहली चीज है आप जा ही नहीं सकते हो एग्जाम देने के लिए। वो सब तो चलो बात की बात है। अब मेन चीज तो आ रही है कि भाई सर डर बहुत लग रहा है, ठीक है। और डर इस चीज का है कि पता नहीं क्या होगा। पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं। देखो पहले तो ये डर को निकालो। जब तक आप ये डर को नहीं निकालोगे ना, आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको अच्छा परफॉर्म करना है तो भाई आपको पहले तो अपने डर को जीतना पड़ेगा। यू ऑल आर वेल प्रिपेयर्ड, आप सब वेल प्रिपेयर्ड हो, लेकिन आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि हम वेल प्रिपेयर्ड हैं। भाई अपने आप से पूछो कि क्या मैंने तैयारी की है कि नहीं, ठीक है। अगर अंदर से आवाज आएगी भाई डर मत, तू बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड है भाई, ठीक है, तुझे किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। भाई क्या है, पेपर इससे पहले भी तो एग्जाम दिए ना हमने। ऐसा तो है नहीं कि पहली बार दे रहे। हाँ सिर्फ ये है कि भाई स्कूल अलग होगी, थोड़ा एनवायरमेंट अलग होगा, पर वो पहले दिन के लिए। वो फर्स्ट डे में आपको थोड़ा ऐसा लगेगा, थोड़ा नर्वसनेस रहेगी, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। जैसे हम स्कूल में एग्जाम दे रहे थे वैसे वहां पे देंगे। और मैं एक चीज मानता हूं कि अगर आपको अभी भी डर लग रहा है तो इसका मतलब ये है कि यू आर नॉट वेल प्रिपेयर्ड, आप अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं हो। एंड स्टिल यू हैव टाइम। अगर अभी भी आपको ऐसा है ना कि भाई हम नहीं है हमारी तैयारी बराबर, तो अभी भी 3-4 दिन बाकी है। अभी भी बहुत कुछ आप कर सकते हो। तो पहली चीज, जब तक आप डरते रहोगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो इसको उठा के बाहर फेंको एंड बी स्ट्रांग, एकदम स्ट्रांग हो जाओ। हम जब एग्जाम देने जा ही रहे हैं तो भाई स्ट्रांगली जाओ, दुश्मन से अच्छे से लड़ो। जितना आप ब्रेवली लड़ोगे उतना ही अच्छा आप परफॉर्म कर पाओगे। और एक प्रोवर्ब है ना हमारे इंग्लिश में कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। ऊपर वाला तो आपके साथ ही है, बस आपको अपने खुद के साथ रहना है। आप डरते रहोगे तो ऊपर वाला कैसे मदद करेगा, पहले तो ये बताओ। आप चाहते हो ना कि गॉड आपकी हेल्प करे, तो गॉड भी तो ये चाहेगा ना कि पहले तू अपनी मदद कर। तो आप अपनी मदद ऐसे ही करो कि भाई हम पहले तो इस डर को हटा दें। और देखो आपने पूरे साल मेहनत की है, अब वो टाइम आया है जब वो मेहनत दुनिया को दिखाना है, आपके पेरेंट्स को दिखाना है, अपने रिलेटिव्स को दिखाना है कि आप में कितना टैलेंट है, कितना कैलिबर है। अब वो टैलेंट दिखाने की टाइम ही आप डर जाओगे। अगर मुझे कहीं परफॉर्म करना और मैं उसी टाइम डर गया तो मैं जो परफॉर्म करना चाहता हूं वैसा नहीं कर पाऊंगा। सेम चीज आप लोगों के साथ भी है कि आप अपने इस डर को जब तक नहीं निकालोगे आप अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे। और देखो एवरीबडी इज विथ यू, मैं आपके साथ हूं, आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, भगवान आपके साथ है, बस आपको अपने आप को अपने साथ रखना है। और दूसरी चीज देखो भाई, वो क्या है ना, बोलते हैं ना कि डर जब तक नहीं भागता है ना, हिम्मत नहीं आती है। तो समझ लो कि ऐसा है कि भाई अब आपको अपनी लाइफ के लिए स्ट्रांग बनना है। ये सिर्फ बोर्ड की एग्जाम नहीं, ऐसे समझ लो लाइफ की एग्जाम है। और कभी ना कभी तो इस डर को निकालना ही पड़ेगा। अभी डरते रहोगे तो चलो, क्या एग्जाम नहीं दोगे, देंगे ना, एग्जाम तो देंगे ही। क्योंकि एग्जाम नहीं देंगे तो फेल हो जाएंगे, वैसे ही फेल हो जाएंगे। तो फिर हमें तो देनी है एग्जाम। तो जब एग्जाम देनी ही है तो फिर स्ट्रांगली लड़े नहीं,
जब युद्ध में उतरना ही है तो फिर बहादुरी से ही लड़े ना, दुश्मन को परास्त करके ही आएंगे। तो देखो मैं कुछ गुरु मंत्र देता हूं आपके इस डर को भगाने के लिए। देखो पहली चीज तो ऐसा है कि भाई अपने आप से खुद पूछो कि आई एम वेल प्रिपेयर्ड। अगर वो बोलता है हाँ भाई आप वेल प्रिपेयर्ड हो, हम पास हो जाए। देखो सबसे पहले तो डर स्टूडेंट को ये होता है कि मैं कहीं फेल तो नहीं हो जाऊंगा। तो सब में इतना तो विश्वास है ना कि भाई हम पास हो गए, कॉन्फिडेंट, राइट? ठीक है भाई, जितने जितने कॉन्फिडेंट है भाई, देखो वहां पे लाइक का बटन होगा, मारते जाओ कि हाँ हम कॉन्फिडेंट है सर। ठीक है। अच्छा दूसरी चीज भाई, आप रिलैक्स, पहले तो रिलैक्स हो जाओ। ठीक है, थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करो। तीसरी चीज भाई, हम एग्जाम के लिए जो भी अपनी प्रिपरेशन कर चुके हैं बस उसी को रिवाइज करो। अब कुछ भी नया ट्राई नहीं करो, बिकॉज अगर आप कुछ नया ट्राई करने गए, कुछ बाकी रह गया है, उसको पढ़ने गए और वो नहीं आता है, वो आपके अंदर डर डाल देगा। भाई जो प्रिपेयर्ड है लेट्स रिवाइज दैट। हमने उतना कर लिया है, हम अच्छे मार्क्स ले आएंगे बस। तो क्योंकि अब टाइम कम है और आपको एफर्ट ज्यादा डालना है। पहले टाइम बहुत था, हमने कम एफर्ट डाले, अब रिवर्स केस है। तो 3-4 दिन में देखो भाई यही हो सकता है कि हम सबसे पहली चीज तो जो जो हमने प्रिपेयर किया हर एक सब्जेक्ट में उसको हम अच्छे से प्रिपेयर करते जाए। एक बार वापस उनको गो थ्रू करो, भाई ये टॉपिक मुझे अच्छे से आता है, लेट मी रिवाइज इट ऑफ। भाई इनमें से कोई भी सवाल आया तो मैं नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि भाई मेरे इतने मार्क्स तो आ ही जाएंगे, मतलब वो डर तो खत्म हो गया कि मैं फेल हो जाऊंगा। अब दूसरा डर जो है कि नई स्कूल, भाई नए लोग, नए सुपरवाइजर, अभी तक तो वही सुपरवाइजर होते थे जिनको हम जानते थे। तो देखो सुपरवाइजर कोई डेविल नहीं होता है। ठीक है, वो जैसे हम लोग सुपरविजन करते थे वैसे वो सुपरविजन करेंगे। बस कुछ गलतियां नहीं करो, स्कूल नहीं है तो वो पहले दिन नहीं लगेगी, वो हर एक बच्चे के साथ होता है। हमारे साथ भी हुआ था, जब हम पहली बार एग्जाम देने गए थे तो हम भी थोड़े नर्वस थे। एग्जामिनेशन हॉल में जाके बैठे कि एवरीथिंग वाज नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल था, हमें हमारी स्कूल की तरह ही लगी। ऐसा तो है नहीं कि भाई वहां पे जाते ही आप पे सांप बिच्छू डाल दिए जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारी स्कूल की तरह वो स्कूल होती है, तो एवरीथिंग इज फाइन। वहां पर आपको कोई डरने की जरूरत नहीं। हमारी पहचान वाले कोई स्टूडेंट नहीं होंगे, ये डर है। तो भाई अगर आप तैयार हो, वेल प्रिपेयर्ड हो, तो आपको क्यों चाहिए आपकी पहचान वाला कोई? हमें तो अपने पेपर से मतलब है, हम क्यों किसी और के पेपर में देखेंगे? तो भाई वो बाजू में कौन है, कौन सी स्कूल से बिलोंग करता है, या क्लास में कौन है, हमें क्या लेना देना है? वी आर जस्ट कंसर्न विथ अवर पेपर, हमें सिर्फ अपने पेपर से मतलब है। तो वो भी डर हटा दो कि कोई हमारी पहचान वाला आया नहीं आया, क्योंकि आपकी पहचान वाला आया भी होगा तो भी आप क्या कर लोगे? आप कॉपी तो नहीं कर सकते, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वो जो भी बाजू में आया वो भी 1-2 दिन में आपसे जान पहचान वाला हो जाएगा, तो वहां पर भी इश्यू नहीं है। तो जो चीजें आपने प्रिपेयर की है उनको एक बार अच्छे से थॉरली रिवाइज कर लो। दूसरी चीज, अब ज्यादा कहीं कुछ खाना पीना बाहर का जो है कंप्लीटली बंद कर दो। द ओनली थिंग इज कि अब आपको मेन चीज अपनी हेल्थ पर ध्यान देना होगा। देखो ये जब तक एग्जाम चल रही है ना, आपको पता है आपको अपनी हेल्थ को बहुत संभालना पड़ेगा। तो फिलहाल कुछ टाइम के लिए थोड़ा लाइट फूड लो, घर पर भी जूसेस जो है वो ज्यादा कंज्यूम करो, और ज्यादा किसी से मगजमारी नहीं करो, अपने काम से काम रखो। घर में भी जो है बस हमारा स्टडी रूम हम है। कहीं ऐसा लगता है कि भाई कुछ नर्वसनेस है, थोड़ा ऐसा है, तो चलो थोड़ा रिलैक्स हो गए, बाहर गए, घर में किसी से बात कर ली, ठीक है, इज अ डिफरेंट क्वेश्चन। पर कुछ भी करके
अगर आपको सच में स्ट्रांगली ये डिसाइड कर चुके हो कि नहीं भाई हमें अच्छे ही मार्क्स लाने हैं, तो इस डर को खत्म करो। जब तक ये नहीं खत्म होगा, आपसे बैट लगा देता हूं, आपके अच्छे मार्क्स नहीं होंगे। तो पहले तो ये कंफर्म हो चुका है। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं सर, इसके बाद भी हमें अगर मन में कुछ है ऐसा डाउट, तो आप कमेंट कर लो मुझे। मैं आपको अब जो है YouTube पर जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता है, मैं आपसे कनेक्टेड हूं, ठीक है। तो मैं आपके कमेंट्स पढ़कर आपको तुरंत उसका रिप्लाई भी कर दूंगा, ठीक है। चलो देखो, मुंह पर स्माइल लाओ पहले तो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई। चलो एवरीबॉडी स्माइल, सब हंसो, ठीक है। एक अच्छी स्माइल होनी चाहिए। अपने आप को थोड़ा स्ट्रांग बना दो। वी आर रेडी। बस अपने मन में हार्ट पर है ना हाथ रख के, ऑल इज वेल, एवरीथिंग इज फाइन। और देखो फिर हम तैयार होते हैं। अब रोज मैं आप लोगों से कनेक्टेड रहूंगा। जब तक आपकी एग्जाम खत्म नहीं होती, तो भाई बिंदास हो जाओ, ठीक है। एकदम रिलैक्स हो जाओ, कोई टेंशन नहीं। थोड़ा पढ़ो, थोड़ा रिलैक्स हो, थोड़ा पढ़ो, थोड़ा रिलैक्स हो, बस इसी तरह से। और स्पेशली जब एग्जाम के एक दिन पहले, यानी मैं 26 डेट की बात कर रहा हूं, ठीक है, उस दिन आप रात को ज्यादा जागोगे नहीं, ठीक है। आपको जो कुछ जागना है, जो कुछ ज्यादा पढ़ना है, वो आप ये 2-3 दिन जो बाकी है बस उसी में। पर उससे एक दिन पहले आप बिल्कुल भी रात को नहीं जागोगे, बिकॉज वेरी नेक्स्ट डे आपको एग्जाम देने जाना है। अगर आप में लेजीनेस आ गई, या आपको किसी तरह से अगर सपोज नींद आ रही है, या थोड़ा ऐसा फील हो रहा है, तो दैट कैन अफेक्ट योर परफॉर्मेंस, ठीक है। वो आपकी परफॉर्मेंस पे अफेक्ट करेगा। एग्जाम देने जा रहे हो उस टाइम पर भी अपनी हॉल टिकट्स, पेन, पेंसिल, इरेजर, एवरीथिंग, हर एक चीजों का ध्यान रखकर पाउच में लेकर जाना है। एंड मोमेंट पे वहां पर जाकर अगर पता चलता है हम हॉल टिकट भूल गए, ये हमारे दिमाग को काफी अफेक्ट करेगा, ठीक है। होप सो सब लोग प्रिपेयर्ड हो। मेन चीज इस वीडियो को बनाने का यही था कि भाई रिलैक्स एवरीबॉडी। आपके पेरेंट्स भी बोर्ड की एग्जाम दे के बैठे हैं, हम भी बोर्ड की एग्जाम दे के बैठे हैं, आपके नेबर्स है, आपके रिलेटिव्स है, हर एक कोई जो है बोर्ड की एग्जाम देकर बैठा है और सब पास हो चुके हैं। तो हम क्यों नहीं हो सकते भाई? हम क्यों नहीं हो सकते? इसका कोई एक आंसर तो दो। क्यों हम डर के बैठे हैं भाई? इसका तो कोई आंसर होगा। किस चीज का डर लग रहा है? एग्जाम का डर लग रहा है? अरे बिंदास हो जाओगे भाई, मेरे वर्ड्स लिख के ले लो। एक बार सिर्फ आपको एक काम करना है, अपने इस डर को भगा दो। एवरीथिंग विल बी फाइन, एवरीथिंग। जो नहीं आ रहा होगा ना, वो भी आ जाएगा, याद रखना, ठीक है। चलो बेस्ट ऑफ लक। मैं रोज आप लोगों को थोड़ा थोड़ा इसी तरह से एनकरेज, मोटिवेट करता रहूंगा। बस आपको एक ही चीज करनी है, अपनी मेहनत करो, बाकी डर वर्ड सब हटा दो, एवरीथिंग विल बी फाइन। चलो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एवरीबॉडी, बाय।